134वीं रात। जब 134वीं रात हुई तो उसने कहा कि ए नेक बख्त बादशाह। जब ताज अलमलूक रोने लगा तो बुढ़िया ने कहा कि गम मत कर, बल्कि दिलशाद हो, क्योंकि मैं तुझे तेरे मकसद तक पहुंचा कर छोड़ूंगी। अब वो उठी और ताज अलमलूक को इस बेचैनी की हालत में छोड़कर शहजादी देना के पास गई और देखा कि वो अब ताज अलमलूक के खत पर चीं बजबी बैठी है। जब बुढ़िया ने इसे ये दूसरा खत दिया तो वो और भी आग बबूला हो गई और बुढ़िया से कहने लगी कि मैंने कहा ना था कि इसकी तमा और बढ़ जाएगी। बुढ़िया ने कहा कि वो कुत्ता होता कौन है जो तेरी तरफ बुरी नजर से देखे। शहजादी देना ने कहा कि इसके पास जाकर कहा कि अगर इसके बाद उसने खत लिखा तो मैं इसकी गर्दन उड़ा दूंगी। बुढ़िया ने कहा कि यही बातें तो खत में लिख दे और मैं खत को लेकर उसके पास जाऊंगी ताकि वो खत देख के खौफजदा हो जाए। इसने कागज लेकर एक धमकी का खत लिखा और उसे तह करके बुढ़िया को दे दिया। बुढ़िया खत लेकर ताज अलमलूक के पास रवाना हो गई। वो बुढ़िया को देखकर सरूखत खड़ा हो गया और कहने लगा कि खुदा तेरे कदमों की बरकत हमेशा कायम रखे। बुढ़िया ने कहा कि ले अपने खत का जवाब। इसने खत लेकर पढ़ा और जार जार रोने लगा और कहा कि मैं चाहता हूँ कि कोई मुझे अभी कत्ल कर डाले ताकि मुझे आराम तो मिले, क्योंकि जिस हालत में मैं हूँ इससे तो कत्ल होना बेहतर है। इसके बाद उसने दवात कलम और कागज लेकर एक खत लिखा और उसे तह करके बुढ़िया को दे दिया और कहने लगा कि मुझ पर नाराज मत हो, मैंने तुझे बेफायदा तकलीफ दी है। अब उसने अजीज से कहा कि उसे 1000 दीनार दे दे और इससे कहा कि बेटा खुदा तेरे साथ भलाई करे। मेरा दिल में चाहता है कि वो तेरे पहलू में हो, क्योंकि तो 14वीं रात के चांद की तरह है और वो निकलते हुए सूरज की तरह। अगर मैंने तुम दोनों को इकट्ठा ना कर दिया तो मेरे जिंदा रहने से कोई फायदा नहीं। मैंने अपनी सारी उम्र मुकर्रबू फरेब में गुजारी है और अब मैं 90 साल की हो चुकी हूँ, तो ये किस तरह हो सकता है कि मैं 2 शख्सों को इकट्ठा ना कर सकूं। अब वो रुखसत हुई और ताज अलमलूक को दिलासा देकर चल दी और चलते चलते शहजादी देना के पास पहुंची, मगर उसने वो खत अपने बालों के अंदर अरस लिया था। जब वो शहजादी के पास बैठी तो अपना सर खजाने लगी और कहा कि ए मेरी मालिका जरा मेरी जूई मार दे, क्योंकि मैं एक मुद्दत से हम्माम नहीं गई हूँ। शहजादी देना ने अपनी आस्तीनें कुहनियों तक चढ़ाकर बुढ़िया के बाल खोले और जूई मारने लगी कि इतने में वो खत इसके सर से गिर पड़ा। शहजादी देना ने इसे देखकर कहा कि ये कैसा कागज है। इसने जवाब दिया कि जब मैं उस ताजिर की दुकान पर बैठी हुई थी तो शायद ये कागज मेरे सर पर चिपक गया होगा। ये मुझे दे दे ताकि मैं उसे वापस कराऊं। मुमकिन है कि इसमें इसका कोई हिसाब हो जिसकी उसे जरूरत पड़े। शहजादी देना ने इसे खोल कर पढ़ा और इसका मजमून इसकी समझ में आया और बुढ़िया से कहने लगी कि ये भी तेरा एक मकर है। अगर तूने मुझे पाला पोसा ना होता तो मैं अभी तुझे इसका मजा चखा देती। खुदा ने इस ताजिर को मेरे पीछे डाल दिया है, लेकिन जो कुछ मुझ पर इसके साथ गुजरी है इसका गुनाह तेरे सर है। ना मालूम वो किस मुल्क से आया है और सिवाय इसके अब तक किसी की ये हिम्मत ना हुई कि मुझे छेड़े। मैं डरती हूँ कि कहीं ये राज फाश ना हो जाए, बिलखुसूस ऐसे शख्स के साथ जो ना मेरा हम जिन्स है और ना मेरे बराबर। बुढ़िया ने आगे बढ़कर जवाब दिया कि तेरे दबदबे के खौफ और तेरे बाप के डर से किसी की मुजाल नहीं कि ऐसी बात अपने मुंह से निकाले और तेरे जवाब देने में कोई मुजाका नहीं। इसने जवाब दिया कि ए मेरी दाया, इस शैतान की हिम्मत कैसे पड़ी कि वो मुझे ये बातें लिखे और बादशाह से खौफ ना हो। मेरी समझ में नहीं आता कि क्या करूं। अगर मैं इसके कत्ल का हुक्म देती हूँ तो ये नामुनासिब बात है, और अगर इसको छोड़ देती हूँ तो उसकी जसारत और ज्यादा हो जाएगी। बुढ़िया ने कहा कि इसे खत लिख, मुमकिन है कि वो डर जाए। इसने कागज और दवात और कलम मंगवाया और एक खत लिखकर तमा किया और बुढ़िया को दे दिया और वो उसे लेकर ताज अलमलूक के पास पहुंची और उसके हवाले किया। जब उसने वो खत पढ़ा तो उसे यकीन आ गया कि वो सख्त दिल है और इस तक रसाई नामुमकिन है। इस बारे में उसने वजीर से शिकायत की और इससे तदबीर पूछी। वजीर ने जवाब दिया कि अब इसके अलावा और कोई तदबीर नहीं कि तो उसे एक खत लिखे और उसे बद्दुआ दे।
इसने कहा कि ए मेरे भाई अजीज, मेरी तरफ से तो लिख, जिस तरह के तेरा जी चाहे। अजीज ने एक वरक लेकर इस मजमून का एक खत लिखा और उसे तह करके ताज अलमलूक को दे दिया। जब उसने वो खत पढ़ा तो उसे बहुत पसंद आया और उसने उसे बुढ़िया को दे दिया। बुढ़िया इस खत को लेकर शहजादी देना के पास पहुंची और उसे दे दिया। जब उसने वो खत पढ़ा और इसका मतलब समझा तो तैश में आ गई और कहने लगी कि ये सब इस मनहूस बुढ़िया के करतूत हैं, और उसने अपनी कनीजों और खादिमों को बुला कर कहा कि इस मलून मकार बुढ़िया को पकड़ो और खूब जूते लगाओ। ये सुनते ही इन्होंने जूते लगाने शुरू कर दिए, यहाँ तक कि उसे गिश आ गया। जब इसे होश आया तो शहजादी ने कहा कि ए बदजात बुढ़िया, वल्लाह अगर मुझे खुदा का डर ना होता तो मैं तुझे कत्ल कर डालती। इसके बाद उसने कहा कि और मारो, और इन्होंने इतना मारा कि वो फिर बेहोश हो गई। इसके बाद शहजादी ने हुक्म दिया कि इसे घसीट कर ले जाओ और दरवाजे के बाहर फेंक आओ। वो उसे मुंह के बल कुशा कुशा ले गए और दरवाजे के सामने डाल आए। जब इसे होश आया तो वो उठी और उठते बैठते अपने घर पहुंची और सुबह का इंतजार किया। इसके बाद वो उठी और आहिस्ता आहिस्ता चलकर ताज अलमलूक के पास आई और इससे अपना सारा माजरा बयान किया। ताज अलमलूक को ये सुनकर बड़ा अफसोस हुआ और इससे कहने लगा कि माई, तेरे माजरे से हमें दिल्ली सदमा पहुंचा, लेकिन हर चीज किस्मत से होती है। बुढ़िया ने कहा कि गम मत कर, बल्कि दिलशाद हो, क्योंकि मैं तुम दोनों को मिलाकर रहूंगी और तुझे इस पतरिया तक पहुंचा दूंगी जिसने मुझे मार मार कर जख्मी कर दिया है। ताज अलमलूक ने इससे कहा कि ये तो बता कि आखिर इसको मर्दों से क्यों नफरत है। इसने जवाब दिया कि ये एक ख्वाब की वजह से है जो उसने देखा था। इसने पूछा कि वो ख्वाब क्या था। बुढ़िया ने कहा कि एक रात वो सो रही थी कि उसने ख्वाब में देखा कि एक चड़ी मार ने जाल बिछाया है और उसके इर्द गिर्द गेहूं बखेर दिए हैं और खुद इस जाल के करीब बैठ गया है। कोई परिंदे ऐसे ना थे जो इस जाल के पास ना आते हों। मन जुमला उनके एक कबूतर का जोड़ा, नर और मादा। वो ख्वाब में जाल की तरफ देख ही रही थी कि नर का पांव जाल में फंस गया और वो फड़फड़ाने लगा। इस पर सारे परिंदे बरक कर उड़ गए, मगर मादा फिर लौट कर आई और उसके इस पास उड़ने लगी और उतर कर जाल के पास पहुंची, क्योंकि चड़ी मार बेखबर था और इस हल्के पर चोंच मारने लगी जिसमें नर का पांव फंसा हुआ था और उसे अपनी चोंच से काटने लगी, यहाँ तक कि इसका पांव जाल से छूट गया और दोनों उड़ गए। अब चड़ी मार ने आकर जाल की मरम्मत की और दूर जा बैठा। अभी ज्यादा देर ना हुई थी कि चिड़िया फिर पहुंच गईं और अब के मादा जाल में फंस गई और बाकी सब चिड़िया नर समेत उड़ गईं। लेकिन नर फिर लौटा और चड़ी मार ने आकर मादा कबूतर को पकड़ लिया और उसे ज़बा कर डाला। जब इसने ये ख्वाब देखा तो मारे डर के जाग पड़ी और कहने लगी कि सब मर्द ऐसे ही होते हैं, उनके दिल में नेकी नहीं होती, कोई मर्द भी औरतों के साथ भलाई नहीं करता। जब वो अपनी बात खत्म कर चुकी तो ताज अलमलूक ने कहा कि हे मेरी वालिदा, मैं उसे एक नजर देखना चाहता हूँ, ख्वाह इसमें मेरी मौत ही क्यों ना हो। कोई चाल निकाल कि मैं उसको देख सकूं। इसने जवाब दिया कि इसके महल के नीचे एक बाग है जो उसके सैर करने के लिए मखसूस है और वो इसमें हर महीने एक बार चोर दरवाजे से आती है। आज से 10 दिन के बाद फिर उसके सैर करने की बारी है। जब वो वहाँ आने का इरादा करेगी तो मैं आकर तुझे खबर कर दूंगी ताकि तू वहाँ जाकर इससे मुलाकात करे, और मैं तुझसे इसरार के साथ कहती हूँ कि तू बाग ही में रहियो। मुमकिन है कि तेरे हुस्न व जमाल को देखकर तुझ पर फरीफता हो जाए। मोहब्बत मिलने का सबसे बड़ा सबब है। इसने कहा कि बसर वो चश्म। अब ताज अलमलूक और अजीज उठे और बुढ़िया को लेकर अपने घर गए और कहा कि इसे खूब पहचान ले। और ताज अलमलूक ने अजीज से कहा कि ए भाई, अब मुझे दुकान की जरूरत नहीं, क्योंकि मेरा मकसद हासिल हो गया, इसलिए वो दुकान और उसकी सारी चीजें तेरी मलकियत हैं, क्योंकि तूने मेरे साथ इस परदेस का सफर इख्तियार किया है और अपने वतन को खैर आबाद कहा है। अजीज ने मंजूर कर लिया और दोनों बैठकर बातें करने लगे। ताज अलमलूक इससे पूछता कि तेरे साथ कौन कौन से अजीब व गरीब वाकयात पेश आए हैं, और वो उसे अपनी रोदात सुनाता।
इसके बाद वो दोनों वजीर के पास आए और इससे ताज अलमलूक का इरादा बयान किया और पूछता कि उसे किस तरह पूरा करना चाहिए। इसने जवाब दिया कि मेरे साथ बाग में चलो। अब तीनों ने अपने बेहतरीन लिबास पहने और 3 गुलामों को लेकर चल खड़े हुए और बाग के पास पहुंचे और इन्होंने देखा कि वो वाकई निहायत सरसब्ज है और उसमें नहरें बह रही हैं और बागबान दरवाजे पर बैठा हुआ है। इन्होंने उसको सलाम किया और उसने सलाम का जवाब दिया। वजीर ने उसे 100 दीनार निकाल कर दिए और कहा कि मैं चाहता हूँ कि तो ये थोड़ी सी रकम ले और हमारे लिए कोई खाने की चीज खरीद ला, क्योंकि मैं परदेसी हूँ और मेरे साथ ये 2 लड़के हैं और मैं इन्हें सैर कराने लाया हूँ। बागबान ने दीनार ले लिए और उनसे कहा कि अंदर जाकर सैर करो, ये सब कुछ तुम्हारा ही है, तुम वहाँ मेरा इंतजार करना, मैं खाना लेकर आता हूँ। ये कहकर वो तो बाजार चल दिया और वजीर और ताज अलमलूक और अजीज बाग के अंदर चले गए। थोड़ी ही देर के बाद वो तला हुआ मेमना और सफेद रोटी की सी रोटियां ले आया और उनके आगे रख दें। जब खा पी चुके तो उसने शरीनी पेश की और इन्होंने इसे खाकर हाथ धोए और बैठकर बातें करने लगे। वजीर ने कहा कि इस बाग का हाल बयान कर कि ये तेरा है या तो यहाँ मुलाजिम है। बूढ़े ने कहा कि ये बाग मेरा नहीं बल्कि बादशाह की बेटी शहजादी देना का है। वजीर ने पूछा कि तेरी तनख्वाह क्या है? इसने कहा कि माहवार महज 1 दीनार। जब वजीर ने बाग को गौर से देखा तो उसे इसमें एक आलीशान बारहदरी नजर आई, मगर वो पुरानी थी। इसने बागबान से कहा कि बड़े मियाँ मैं चाहता हूँ कि यहाँ अपनी यादगार छोड़ जाऊं ताकि तो मुझे याद करे। इसने कहा कि ए मेरे आका, तो क्या यादगार छोड़ना चाहता है? इसने कहा कि फिलहाल तो ये 300 दीनार ले ले। बागबान ये सुनकर कहने लगा कि ए मेरे आका, जो तेरी मर्जी होकर। इसके बाद उसने उसे 300 दीनार दिए और कहा कि इंशाअल्लाह हम यहाँ अच्छी यादगार छोड़ेंगे। इसके बाद वो सब वहाँ से चल दिए और घर पहुँचकर सो रहे। जब दूसरा दिन हुआ तो वजीर ने सफेदी करने वालों और नकाशों और एक कारीगर सुनार को बुलवाया और उनके लिए जिन जिन औजारों की जरूरत थी मंगवाए और उनको लेकर बाग गया और हुक्म दिया कि पहले तो बारहदरी पर सफेदी की जाए और फिर इस पर नक्श व निगार किए जाएं। इसके बाद उसने सोना और लाजवर्द मंगवाया और नकाश से कहा कि ऐवान के सदर में एक चड़ी मार की तस्वीर बना जो जाल बिछाए बैठा हो और उसमें बहुत सी चिड़ियां फुंसी हुई हों और एक मादा कबूतर जाल में चोंच डाले बैठी हो। जब नकाश एक तरफ ये तस्वीरें बना चुका तो वजीर ने कहा कि दूसरी तरफ भी इस तरफ की एक तस्वीर बना, मगर इसमें मादा कबूतर अकेली जाल में फुंसी हुई हो और सयाद उसे निकाल कर ज़बा कर रहा हो, और तीसरी तरफ एक बड़ी शिकारी चिड़िया की तस्वीर खींच जो नर कबूतर को शिकार कर रही है और उसके पंजे इसके अंदर चबे हुए हों। नकाश ने ये तस्वीरें बना दें और जब वो लोग अपना अपना काम कर चुके जो वजीर ने उनके सुपरिद किया था, तो वजीर उनकी उजरत अदा करके बागबान से रुखसत हुआ और अपने घर की राह ली और वहाँ बैठकर वो तीनों बातें करने लगे। ताज अलमलूक ने अजीज से कहा कि ए मेरे भाई, कुछ अशार सुना ताकि मेरा गम गलत हो और परेशानी दूर हो जाए। अजीज इसको अशार गा कर सुनाने लगा। जब वो अशार सुन चुका तो ताज अलमलूक को इसकी फसाहत और शीरी बयानी पर बड़ा ताज्जुब हुआ और वो कहने लगा कि वाकई तूने मेरा गम एक हद तक गलत कर दिया है। वजीर ने कहा कि अगले लोगों ने वाकई ऐसा कलाम कहा है जिसे सुनने वाले दंग रह जाते हैं। ताज अलमलूक ने कहा कि अगर तुझे इस वक्त कोई इस कस्म का कलाम याद हो तो सुना। इस पर वजीर निहायत नफीस अशार गाकर सुनाने लगा। ये तो उन लोगों का हाल था। अब बुढ़िया का माजरा सुनिए। वो अपने मकान में बंद हो गई और बाहर ना निकली। इधर शहजादी का जी चाहा कि बाग की सैर करे और इसका दस्तूर था कि बुढ़िया के साथ लिए वो बाग में ना जाती थी। इसलिए उसने बुढ़िया के बुलवाया और उसे मीना कर इसका दिल खुश कर दिया और कहने लगी कि मैं चाहती हूँ कि बाग में जाकर दरख्तों और फलों का तमाशा देखूं ताकि इन्हें देखकर मेरा दिल खुश हो। बुढ़िया ने कहा कि सर आंखों पर, लेकिन मैं चाहती हूँ कि घर जाकर अपने कपड़े बदलूं और फिर तेरे पास आऊं। इसने कहा कि अच्छा घर जा, मगर देर ना कीजियो। बुढ़िया वहाँ से रवाना होकर
सीधी ताज अलमलूक के पास पहुंची और इससे कहने लगी कि अपने बेहतरीन कपड़े पहनकर तैयार हो जा और बाग में पहुंचकर बागबान से मिल और उसे सलाम कर और बाग में जाकर छप जा। इसने कहा कि बसरवू चश्म। बुढ़िया ने कहा कि मेरे इशारे का इंतजार कीजियो। ये कहकर वो शहजादी देना के पास गई। जब वो जा चुकी तो वजीर और अजीज ने ताज अलमलूक को बेहतरीन शाहाना लिबास पहनाया जिसकी कीमत 5000 दीनार थी और इसकी कमर में एक सोने का पटका बांधा जिसमें हीरे जवाहरात जुड़े हुए थे और बाग को रवाना हो गए। जब वो बाग के दरवाजे पर पहुँचे तो देखा कि बागबान वहाँ बैठा हवा है। जब बागबान ने ताज अलमलूक को देखा तो वो उठ खड़ा हवा और बड़ी ताजीम वो एहतराम से पेश आया और दरवाजा खोलकर इससे कहा कि अंदर जाकर सैर कर। बागबान को ये मालूम ना था कि आज शहजादी आने वाली है। इसे बाग में आए थोड़ी ही देर हुई थी कि इसे आवाजें सुनाई दें और उसके साथ ही खादिम और कनीजे चोर दरवाजे से आ पहुँचे। जब बागबान ने उनको देखा तो वो ताज अलमलूक के पास गया और कहा कि वो आ रही है, अब क्या किया जाए, बादशाह की बेटी शहजादी देना आ गई है। इसने कहा कि किया मुज़ाक़ा, मैं बाग में किसी जगह छप जाऊंगा। बागबान ने कहा कि अच्छी तरह छप जाएं। ये कहकर वो इसके पास से चला गया। जब शहजादी और इसकी कनीजें और बुढ़िया बाग में दाखिल हुई तो बुढ़िया अपने दिल में कहने लगी कि अगर खादिम वगैरह हमारे साथ रहे तो मेरा मकसद कभी हासिल ना होगा। और उसने शहजादी से कहा कि ए मेरी मालिका, मैं तुझसे एक बात कहना चाहती हूँ जिससे तेरे दिल को तस्कीन होगी। शहजादी देना ने कहा कि जो कुछ कहना चाहती है कह। बुढ़िया ने कहा कि ए मेरी शहजादी, उन नौकरों की उस वक्त तुझे जरूरत नहीं और जब तक वो हमारे साथ रहेंगे इस वक्त तक तुझे खुशी ना होगी, लिहाजा उनको चलता कर। शहजादी देना ने कहा कि तो सच कहती है और उनको रुखसत कर दिया और इसके बाद सैर करने लगी। ताज अलमलूक उसे और उसके हुस्न व जमाल को देखता मगर इसको इसकी खबर ना थी। जब इसकी नजर इस पर पड़ती तो उसे गुस्सा आ जाता। बुढ़िया इसे बातों में लगाए हुए थी, यहाँ तक कि वो शहजादी को लेकर इस बारहदरी में पहुंची जहाँ वजीर ने तस्वीरें खनचवाई थीं। अब वो इस बारहदरी में दाखिल होकर इसके नक्श व निगार देखने लगी और देखा कि उनमें चिड़िया और चड़ी मार और कबूतर हैं और कहने लगी कि सुभान अल्लाह, ये तो वही है जो मैंने ख्वाब में देखा था। ये कहकर वो चिड़ियों और चड़ी मार और जाल को देखने लगी और सख्त हैरान हुई और कहने लगी कि दाया में मर्दों को इल्जाम देती और उनसे दुश्मनी रखती थी, लेकिन देख के सयाद मादा कबूतर को ज़बा कर रहा है और नर बचकर निकल गया है और चाहता है कि आकर मादा को छड़ाए। लेकिन राह में इसे एक शिकारी परिंदा मिला और उसने इसे शिकार कर लिया। बुढ़िया ने अपना तजाहल जाहिर किया और उसे बातों में लगाए रही, यहाँ तक कि वो दोनों इस जगह के करीब पहुँच गए जहाँ ताज अलमलूक छुपा बैठा था। बुढ़िया ने उसे इशारा किया कि वो महल की खिड़कियों के नीचे टहलने लगे। शहजादी देना अभी सैर ही कर रही थी कि इसकी नज़र ताज अलमलूक पर पड़ी और वो उसे देखने लगी और उसके हुस्न और कद व कामत और एतदाल में महू हो गई। इसने बुढ़िया से कहा कि दाया ये खुशरो जवान कौन है? इसने जवाब दिया वल्लाह आलम, मगर वो किसी बड़े बादशाह का बेटा मालूम होता है क्योंकि वो इंतहा दर्जे का हसीन और कमाल दर्जे का खुशरो है। शहजादी देना इस पर आशिक हो गई और उसके इरादे की रिसियां ढीली पड़ गईं और इसकी अकल दंग हो गई। ये था इसके हुस्न और कद व कामत और एतदाल का असर। और उसने बुढ़िया से कहा कि ए मेरी दाया, ये जवान तो बड़ा खुशरो है। बुढ़िया ने कहा कि ए मेरी मालिका, तो सच कहती है और शहजादे की तरफ इशारा करके कहा अब अपने घर जा। मगर मोहब्बत की आग उसके दिल में भड़क चुकी थी और इसका इश्क जोर पकड़ चुका था, लेकिन वो चल दिया और ठहरा नहीं और बागबान से रुखसत होकर अपने घर गया। ताज अलमलूक के दिल में मोहब्बत मौजूद थी, लेकिन वो बुढ़िया का कहना ना टाल सकता था। घर पहुंचकर उसने वजीर और अजीज से कहा कि बुढ़िया ने मुझे इशारा किया कि मैं घर चला जाऊं। दोनों ने उसे इत्मीनान दिलाया और कहा कि अगर बुढ़िया को ये यकीन ना होता कि तेरे वापस जाने में मसलहत है तो वो कभी तुझसे वापस जाने के लिए इशारा ना करती। ये तो ताज अलमलूक
और वजीर और अजीज का माजरा हुआ। अब शहजादी देना का हाल सुनिए। इसके ऐसा मोहब्बत का तीर लगा के वो बेचैन हो गई और बुढ़िया से कहने लगी कि सिवाय तेरे और कोई मुझे इस जवान से नहीं मिला सकता। बुढ़िया ने कहा कि औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, तुझे तो मर्दों से नफरत है, इसकी मोहब्बत में तो कैसे मुब्तला हो गई। लेकिन खुदा की कसम, सिवाय इसके और कोई तेरी जवानी का हकदार नहीं। शहजादी देना ने कहा कि ए मेरी दाया, मुझे इससे मिलाने में मुअय्यन वो मददगार हो और मैं तुझे 1000 दीनार नकद और 1000 दीनार की खिलत अता करूंगी, और अगर तूने मुझे इससे ना मिलाया तो मैं जिंदा नहीं रह सकती। बुढ़िया ने कहा कि तो अपने महल में जा और मैं तुम्हारे विसाल की कोई तदबीर निकालती हूँ और तेरी मर्जी पूरी करने में मैं अपनी जान लड़ा दूंगी। अब शहजादी देना अपने महल में गई और बुढ़िया ताज अलमलूक के पास पहुंची। जब उसने बुढ़िया को देखा तो वो खड़ा हो गया और बड़े एजाज वो एहतराम से उसे अपने पास बिठाया। बुढ़िया ने कहा कि तदबीर कारगर हो गई है और सारा माजरा कह सुनाया जो उसे शहजादी देना के साथ पेश आया था। इसने पूछा कि अब मुलाकात कब होगी। बुढ़िया ने कहा कि कल। इसने बुढ़िया को 1000 दीनार नकद दिए और 1000 दीनार की खिलत अता की। वो लेकर चलती हुई और शहजादी देना के पास पहुंची। इसने कहा कि ए मेरी दाया, महबूब की क्या खबर लाई है। इसने जवाब दिया कि मैं इसका घर देख आई हूँ और कल मैं इसके यहाँ जाऊंगी। ये सुनकर शहजादी देना खुश हो गई और उसे 1000 दीनार नकद दिए और 1000 दीनार की खिलत अता की। बुढ़िया ने इन्हें लेकर अपने घर की राह ली और रात वहीं गुजारी। जब सुबह हुई तो वो ताज अलमलूक के पास पहुंची और उसे जनाने कपड़े पहना कर कहा कि मेरे पीछे पीछे आ और मटक मटक कर चलियो और बड़े बड़े कदम ना ले जियो और राह में किसी से हम कलाम मत हो जियो। जब बुढ़िया ताज अलमलूक को ये नसीहत कर चुकी तो वो आगे चली और शहजादा जनाने लिबास में पीछे पीछे रवाना हुआ। राह भर वो उसे तदबीरें बताई और उसका दिल मजबूत करती रही ताकि वो घबरा ना जाए। उसी तरह वो आगे आगे चली जा रही थी और वो पीछे पीछे था कि वो दोनों महल के दरवाजे पर पहुंच गए और बुढ़िया अंदर दाखिल हो गई और इसके पीछे ताज अलमलूक दोनों दरवाजे और दहलीजें तय करते चले जाते थे कि वो 7वें दरवाजे पर पहुंचे और बुढ़िया ने ताज अलमलूक से कहा कि दिल को मजबूत रख और जब मैं तुझसे कहूँ कि ए कनीज आगे बढ़ तो उस वक्त कदम तेज तेज उठाइयो और जल्द जल्द चलियो, और जब तो दहलीज के अंदर दाखिल हो जाए तो बाएं तरफ नजर उठाइयो। वहाँ तुझे एक बारहदरी दिखाई देगी जिसमें कई दरवाजे होंगे। इनमें से 5 दरवाजों को गिनकर छोड़ दीजियो और छठे में दाखिल हो जाएं। बस वही तेरी मुराद भर आएगी। ताज अलमलूक ने कहा कि और तो कहाँ जाएगी। इसने कहा कि मैं तो कहीं नहीं जाऊंगी, मगर मुमकिन है कि मैं तुझसे जरा पीछे रह जाऊं और दरबान मुझे रोक ले और मैं उससे बातें करने लगूं। ये कहकर वो चल खड़ी हुई और ताज अलमलूक पीछे पीछे हो लिया, यहाँ तक कि वो उस फाटक पर पहुंच गए जहाँ बड़ा दरबान था। जब उसने देखा कि बुढ़िया के साथ एक कनीज है तो उसने पूछा कि ये कनीज है जो तेरे साथ है। इसने कहा कि ये वही कनीज है जिसके मुताल्लिक शहजादी देना ने सुना था कि वो घर का कामकाज जानती है और उसे खरीदना चाहती है। खादिम ने कहा कि मैं कनीज विनीज को नहीं जानता और जब तक मैं उसे देखभाल ना लूं उसे अंदर नहीं जाने दे सकता, जैसा कि बादशाह का हुक्म है। अब शहरजाद को सुबह होती दिखाई दी और उसने वो कहानी बंद कर दी जिसकी उसे इजाजत मिली थी।